हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लड्डू गोपाल के लिए होली स्पेशल ड्रेस बना के रेडी करने वाले हैं। इस ड्रेस को हम 2 कलर के फैब्रिक से बना के रेडी किए हैं। आप चाहे तो सिंगल फैब्रिक से या फिर आप और भी ज्यादा इसमें फैब्रिक को ऐड करके इस ड्रेस को बना के रेडी कर सकते हैं। तो आज की ड्रेस हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाए हैं। यहाँ पर हम 5 ही नंबर के लड्डू गोपाल को पहना के दिखा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आगे की साइड से ड्रेस को ले जाना है, पीछे की साइड से करते हुए कमर पे लाके कमर पे यहाँ पर हम टीच बटन का यूज किया, उसको हम लगा देंगे। टीच बटन को लगाने के बाद अगर हम आपको इस ड्रेस का फुल लुक दिखाएं, फुल ड्रेस को पहनाने के बाद आप देख सकते हैं फ्रंट साइड से इस ड्रेस का लुक जो है हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा और बैक साइड से कुछ इस प्रकार से। दोनों साइड से हमारी ड्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है और बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो चलिए इस ड्रेस को कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 कलर के फैब्रिक का यूज करेंगे। आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हैं या फिर आप सिंगल एक फैब्रिक से भी इसको बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे अस्तर वाले फैब्रिक है। तो यहाँ पर हम आपको एक का साइज दिखा देते हैं, बाकी सबका साइज सेम होगा। तो इसकी जो हम चौड़ाई लिए हैं वो लिए हैं 4.5 इंच और इसकी लंबाई जो हम लिए वो भी लिए 4.5 इंच। अगर आपका मेन फैब्रिक है तो आप सिंगल फैब्रिक ले सकते हैं। यहाँ पर हम अस्तर को ना डबल कर दिए, ठीक है। डबल करने के बाद ले लिए टोटल, यहाँ पर हम आपको गिन के दिखा देते हैं कितने पीस लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, टोटल हम 7 लिए। आप इससे एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं इसको हमें सिलना कैसे। इसको हमें इस तरीके से रखना है, एक कलर के फैब्रिक को इसके ऊपर हमें दूसरे कलर के फैब्रिक को रखना है। यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है, फिर इसको हमें इस प्रकार से ओपन कर देना है। फिर यहाँ पर हम दूसरा फैब्रिक लेंगे, उसको हमें इसके ऊपर रखना है। यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है, फिर हमें इसको ओपन कर देना है। इसी प्रकार से 1 बाय 1 करते हुए सभी हम जितने भी हमारे यहाँ पर फैब्रिक है सबको हमें आपस में स्टिच कर देना है। यहाँ पर हम सभी फैब्रिक को स्टिच कर दिए। स्टिच करने के बाद अब आप चाहे तो इसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इस पे लेस का भी यूज कर सकते हो। तो इस पे हम यहाँ पर लेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें पतली वाली लेस का यूज करना है, आप चाहे तो चौड़ी लेस का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गोल्डन कलर की लेस का यूज कर रही हूँ। हमें क्या करना है, इसकी जो नीचे वाली साइड है ना, ये साइड जो हमारी फोल्ड साइड था, इस साइड हमें इस लेस को इस प्रकार से रखना है और रखने के बाद ना इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी। तो इस लेस को हम यहाँ पर डबल करके लगाएंगे। पहले मैं एक सिंगल लेस यहाँ पर आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस पर हम डबल करके लेस को लगा लिए और ये जो हमारा साइड वाला पार्ट था ना, इस पे भी हम लेस को लगा दिए। लेस को लगाते टाइम आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, अगर आपकी लेस बहुत ज्यादा पतली है तो आप उस पर सिंगल सिलाई का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लेस एक उंगली से ज्यादा चौड़ी है ना, तो यहाँ पर हमें लेस के दोनों किनारे पे सिलाई लगानी होगी ताकि हमारी लेस फिनिशिंग के साथ आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लेस जो कितनी ज्यादा फिनिशिंग के साथ आई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी प्लीट्स बना के रेडी करनी है। तो प्लीट्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, पीछे की साइड से फैब्रिक को फोल्ड करना है, आगे की तरफ रखना है, फिर फोल्ड करना है, आगे की तरफ रखना है। इसी प्रकार से करते हुए हम पूरे फैब्रिक की यहाँ पर प्लीट्स बना के रेडी कर लेंगे। और जब आप यहाँ पर प्लीट्स बनाएंगे ना, तो साथ ही साथ आपको इसके किनारे किनारे पर भी सिलाई लगाती जानी होगी ताकि हमारी प्लीट्स एक जगह पे फिक्स हो जाए। तो पहले हम इसकी प्लीट्स बना के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी प्लीट्स बना के रेडी कर लिए। प्लीट्स बनाने के बाद जो हमारे कमर का यहाँ पर तैयार नाप है ना, वो है हमारा 5.25 इंच पर। तो 5.25 इंच पे हम इसकी कमर को रेडी किए। तो कमर को रेडी करते टाइम पे आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, अगर आपकी कमर बहुत ज्यादा पतली है तो आपको इसकी कमर 5 इंच रखनी है। अगर ये नॉर्मल फैब्रिक में है तो 5.25 इंच रखनी है। अगर थोड़ी मोटी है, बहुत ज्यादा मोटी है, तो 5.5 इंच से लेकर 6 इंच तक इसकी कमर को हमें रखनी होगी। अब हमें क्या करना है, इसको करते हैं यहाँ पर साइड। यहाँ पर हम एक और फैब्रिक ले लिए हैं। तो इसकी चौड़ाई हम लिए हैं 1.5 इंच और इसकी लंबाई यहाँ पर हम लिए 6.25 इंच। क्योंकि हमारी जो कमर है ना वो 5.25 इंच रेडी है, तो इस फैब्रिक को हमें 1 इंच लंबाई में बढ़ा लेना होगा। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हमें उल्टा करते रखना है और इस पे कमर की साइड हमें इस वाले फैब्रिक को इस प्रकार से रखना है। 1/2 इंच हम बाहर की साइड निकालते हुए रखेंगे और कमर पे इस तरीके से करते हुए रखना है। यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई पूरे कमर पे लगा देनी है। इसकी कमर पे हम सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद अब हम इसको इस प्रकार से सीधा करने। सीधा करने के बाद आप इस साइड देख सकते हैं हमारी फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा हो चुकी है, क्योंकि ऊपर वाले फैब्रिक को हम 1 इंच लंबाई में बढ़ा लिए थे। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद जो ऊपर की साइड फैब्रिक है ना, इसको हम एक बार थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी कमर जो है ना वो यहाँ पर पैक हो रही है। इसी प्रकार से पैक करते हुए ना पूरे कमर पे यहाँ पर हमें लंबाई में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इसकी कमर को पैक कर दिए। कमर को पैक करने के बाद यहाँ पर हमारी स्कर्ट बन के रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको साइड करेंगे। यहाँ पर हम 2 फैब्रिक और ले लेंगे। जो 2 फैब्रिक का हम यूज स्कर्ट में किए थे ना, वही दोनों फैब्रिक यहाँ पर लेना है। तो इस एक की लंबाई दिखा देते हैं। इसकी लंबाई हम लिए 6.5 इंच और इसकी चौड़ाई हम लिए 2.5 इंच।
अब हमें क्या करना है, इस फैब्रिक को इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद जो हमारी ओपन साइड है ना, ओपन साइड की तरफ से एक पैर की सिलाई हमें पूरी लंबाई में लगा देनी है। यहाँ पर हम इस पर सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद अब हम इसको पलट के सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए यहाँ पर आप पेन, पेंसिल किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। थोड़े ऊपर साइड से फैब्रिक को सिकोड़ना है, इसमें फंसाना है। इसके बाद इसको हमें आगे की तरफ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यहाँ पर हमारी फैब्रिक जो ना पलट के सीधी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो लेस हम स्कर्ट पे लगाई थी ना, उसी लेस को हम लेंगे। इसका जो सिलाई वाला पार्ट है ना, उसको हमें बीचों बीच सेंटर से करते हुए रखना है और इस लेस को भी हम सेंटर से इस प्रकार से करते हुए रखेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम दोनों स्ट्रिप को रेडी कर लिए। रेडी करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके किसी भी एक साइड में यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच और 1.5 इंच करके चौक से यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद पहले एक स्ट्रिप को रखना है, उसके ऊपर हमें दूसरे को रखना है। रखने के बाद ये जो हमारा 1.5 इंच वाला पार्ट है ना, इतनी दूरी पे हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। ऊपर की साइड हमें नहीं सिलना है। यहाँ पर हम इस पे सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हमें इस प्रकार से रखना है। रखने के बाद जो हम स्कर्ट सिल के रेडी किए थे ना, उस स्कर्ट को लेंगे, उसको हमें इस प्रकार से रखना है। दोनों को हमें सेंटर से करते रखना है। इसके बाद जो हम इसके कमर को पैक करने के लिए इसके ऊपर सिलाई लगाए थे ना, उसी के ऊपर एक और बार सिलाई लगा के ऊपर वाले फैब्रिक को नीचे वाले फैब्रिक के साथ ज्वाइंट कर देना है। इस पर सिलाई करने के बाद यहाँ पर हमारी ये ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की हमारी एक क्यूट सी ड्रेस आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पे आप नए होंगे, वीडियो को आप पहली बार देख रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको लड्डू गोपाल के ड्रेसेस की वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी।